और अब बात करेंगे भौमवती अमावस्या की। आज स्नान दान की अमावस्या है। बता दूं कि इस बार ज्येष्ठ महीने की अमावस्या 2 दिनों की है, जिसमें श्राद्ध आदि की अमावस्या तो कल ही मनाई जा चुकी है। आज स्नान दान की अमावस्या मनाई जा रही है। आज पवित्र तीर्थ स्थलों पर स्नान और दान पुण्य करना शुभ फल देने वाला होता है। अगर आप किसी तीर्थ स्थल पर जाने में असमर्थ हैं तो घर में ही स्नान के पानी में गंगा जल डालकर नहाना चाहिए और सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए। इसके बाद किसी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और जरूरतमंद को दान करना चाहिए। आज के दिन कई धार्मिक तीर्थों पर बड़े बड़े मेलों का आयोजन भी किया जाता है। आपको बता दूं कि मंगलवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को भौमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। लिहाजा आज की अमावस्या भौमवती अमावस्या है। कर्ज से छुटकारा पाने के लिए भौमवती अमावस्या के दिन किया गया उपाय बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। इसके अलावा याद दिला दूं कि ज्येष्ठ महीने के दौरान पड़ने वाले मंगलवार को हनुमान जी की विशेष पूजा अर्चना करने का विधान है और आज ज्येष्ठ महीने का तीसरा मंगलवार है। लिहाजा आज हनुमान जी के निमित्त किया गया उपाय बहुत ही लाभदायक होगा। तो ये थी चर्चा भौमवती अमावस्या की और अब बात करेंगे आज भौमवती अमावस्या के और मंगलवार के दिन किए जाने वाले विशेष उपायों की। प्रगति, पराक्रम और पौरुष के प्रचंड रूप, विद्या के, कला के मूर्त, मूर्तिमान ब्रह्मचर्य, शौर्यशील, धैर्यशील, दौत्य कर्म मर्मशील, संस्कृति के, ह्रस्व दीर्घ झंकृति के, भीतिहीन हुंकृति के, दीप्तिमान देवता, वायुपुत्र को प्रणाम, रामदूत को प्रणाम, आंजनेय को प्रणाम। ये बजरंगबली हनुमान की ये स्तुति हम लोगों ने बचपन में पुस्तकों में पढ़ी थी। तब से आज तक स्मृति में ये ज्यों की त्यों बनी हुई। जेठ के महीने में मंगलवार के दिन बजरंगबली की उपासना हर प्रकार से लाभदायक है। देखो, आज मंगल की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। आजकल मंगल अपनी नीच राशि में चल रहा है। मंगल अगर कर्क राशि में हो तो नीच कहलाता है और अगर मकर राशि में हो तो उच्च का कहलाता है। आजकल मंगल का गोचर कर्क राशि में, तो मंगल अपनी नीच राशि में अभी 7 जून की रात तक रहेगा। मतलब 6 जून की रात जब 7 तारीख लगेगी उसमें 2 बजे के आसपास ट्रांसफर होगा। मंगल को अग्नि और जिन्न को अग्नि से बना माना जाता है। ये कहा था मनुष्य पृथ्वी से बना है और जिन्न अग्नि से बने हैं और ये इनसे बने हैं। तो एक पुस्तक है, उसमें मंगल को, नीच के मंगल को जिन्न और उच्च के मंगल को या श्रेष्ठ मंगल को हनुमान जी से रिलेट किया गया है। अब हमारे जो वेदांग ज्योतिष है इसमें तो हम मंगल को मंगल ही समझते हैं, यानी हनुमान जी ही समझते हैं। अब वेद की ज्योतिष तो 1400 साल पहले थी ना। आप इसको यूं समझ सकते हैं, नीच का मंगल ऐसे अग्नि तत्व जो नेगेटिव हो उससे रिलेट करता है और उच्च का मंगल ऐसे अग्नि तत्व जो पॉजिटिव हो उससे रिलेट करता है। हमारे इसी शरीर में कभी कभी मंगल गोचर करते हुए नीच का हो जाता है और कभी कभी मंगल गोचर करते हुए उच्च का हो जाता है। हमारे जन्म के समय मंगल उच्च का था या नीच का था, ये इस पर डिपेंड करता है कि हमारे शरीर में जो रक्त कोशिकाएं हैं वो कैसे काम करेंगे। अगर हमारे, अब देखिए, लेकिन कुछ लग्न ऐसी है जैसे तुला लग्न है। अब तुला लग्न उल्टी है, यानी मेष लग्न में बीच में 1 होता है, तुला लग्न में बीच में 7 होता है। उस लग्न में वहां मंगल 7th और 2nd हाउस का मार्केश और प्रबल मार्केश होता है। लेकिन उसके बारे में फिर भी कहा गया है, तुला लग्ने तो जातस्य धन सप्तम नायका न करोति निधनम चैव। फिर भी निधन नहीं करता, क्यों? क्योंकि काल पुरुष की जन्मपत्रिका में वो इसका उल्टा है। तो वैसे ही आपको मंगल के बारे में अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। आपके जन्म के समय मंगल कहां बैठा है, मंगल किस स्थिति में है, आज मंगल कहां है, मंगल किस स्थिति में है, आपकी जन्मपत्रिका से इस समय के गोचर के मंगल का डिस्टेंस क्या है और इन दोनों में आपको क्या करना उचित है।
लेकिन बाई ऑल मीन्स आपका मंगल अगर नीच का है या उच्च का है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हनुमान जी के चरण कमल ऐसा स्थल है जहां जाकर नीच उच्च सब मंगल बराबर हो जाएगा। हनुमान जी के चरण अगर आपने पकड़ लिए तो वहां आपको सब व्यवस्था सब बराबर हो जाएगी, कोई घबराहट की बात नहीं। आपकी जन्मपत्रिका में मंगल चाहे जिस स्थिति में हो, लेकिन आप हनुमान जी की उपासना करें, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। और हनुमान जी की उपासना भी उनके चरणों को रिलेट कर, देखिए हनुमान इकलौते देवता हैं जो शिव जी के अंश से उत्पन्न हुए हैं और उनके हृदय में नारायण का निवास है। और हनुमान जीवित है, यानी अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान च विभीषण। अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपा, परशुरामश्च, कृपाचार्य और परशुराम, ये 7 चिरजीवी यानी अमर हैं। तो बजरंग बली एकमात्र जीवित देवता है जो भगवान शिव से उत्पन्न है और जिनके हृदय में नारायण का निवास है, एक संपूर्ण देवता। और उनके चरणों में अगर आपकी रति है। अच्छा हाँ, यहाँ एक चीज और कह दूं, लेडीज अक्सर पूछती हैं कि क्या हम महिलाओं को हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। तो अब हमारे मन में ये आता है क्यों नहीं करनी चाहिए। भाई हनुमान जी तो माता अंजना से उत्पन्न हुए थे ना, और उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि सूर्यपुत्री सुवर्चला से उनका विवाह किया गया और इस कारण किया गया और विद्या देने के लिए किया गया। वो सब सेकेंडरी चीजें। बेसिक बात यह है कि माँ तो थी ना हनुमान जी की, और जिन प्रभु श्री राम के चरणों में रहते हैं उनकी धर्मपत्नी है ना माता सीता। तो स्त्रियों को क्यों नहीं उपासना करनी चाहिए। अवश्य करनी चाहिए, पूरे मनोयोग से करनी चाहिए। बस अपने पीरियड्स के दौरान नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। और वो भी इसलिए नहीं कि आप शुद्ध हैं कि अशुद्ध हैं, शुद्धि और अशुद्धि का कंसेप्ट अब पीछे छूट गया है। अब बेसिक बात यह है कि उस दौरान आपकी बॉडी की रिलेटिव डेंसिटी चेंज हो जाती है, और चेंज रिलेटिव डेंसिटी में आपकी पूजा से कॉस्मॉस में गया मैसेज जो वापस आता है, वो आपके रिफ्रैक्शन, जो आपकी का अपवर्तनांक बदल जाने से प्रॉपर इंसर्ट नहीं कर पाता आपके बॉडी। चलो किसी दिन इस पे एक अलग से चर्चा कर लेंगे। लेकिन यह है कि महिलाओं को हनुमान जी की बिल्कुल प्रेम से उपासना करनी चाहिए। अरे स्त्रियों में सबसे महत्वपूर्ण भाव क्या है? कीर्ति भाव। अनुसुईया ने सीता को आशीर्वाद दिया, जा तेरे 10 पुत्र हों और तेरा पति तेरा 11वां पुत्र हो जाए। क्या यह संभव है? हाँ, यह 100% संभव है। एक स्त्री जिसमें कीर्ति का मतलब यहां यश नहीं है, कीर्ति का मतलब है मातृत्व भाव। एक स्त्री जब अपने पति को भी अपने पुत्र की तरह किलोल करता हुआ देखे, तब उस स्त्री का कीर्ति भाव अक्षुण्ण होता है। और यह कीर्ति भाव पॉजिटिव एनर्जी से ही आता है, और पॉजिटिव एनर्जी के सोर्स बजरंग बली हनुमान ही हैं। और संपूर्ण सोर्स, बार बार कह रहा हूं कि शिव जी के अंश से उत्पन्न है, हृदय में नारायण का निवास है और जीवित हैं। ऐसे और कौन परमात्मा है जो जीवित हो, शिव से उत्पन्न हो, हृदय में नारायण। तो उनसे पॉजिटिव एनर्जी गैदर करके, अपने अंदर कीर्ति भाव का विकास करके स्त्री एक बड़ी विशाल माता बन सकती है। अपने होने के, अपने अस्तित्व को प्राप्त, अपने अस्तित्व की सार्थकता को प्राप्त कर सकती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अवंती समुत्थम, अवंती पृथ्वी से उत्पन्न मंगलवार। अब यहाँ सवाल सिर्फ बजरंग बली नहीं है, यहाँ मंगल का दिन भी है। मंगल एक ग्रह भी है, और ये मंगल जो है ये पृथ्वी से उत्पन्न हुए हैं। सुमेषासनस्थम, अच्छे मेष के आसन पर बैठे हुए हैं। अवंती के पुत्र हैं, भौम हैं, इसीलिए उनको भूमि का पुत्र भौम कहा जाता है। उनकी भी चर्चा है। आज मंगलवार की अमावस्या है, तो आज हम लोग हनुमान जी के बारे में काफ़ी चर्चा कर गए। आप अगर केवल नियमित हनुमान चालीसा का रोज पाठ करें,
केवल हनुमान चालीसा का रोज पाठ करें तो आपके शरीर के जो वायु एलिमेंट है, और 7 बार पढ़िए अगर पढ़ सकते हैं। और देखो, हनुमान चालीसा शाबर मंत्र है, उसके लिए आसन पे बैठना जरूरी नहीं, सर पे पानी डाला और हनुमान चालीसा चालू, वहीं से शुरू कर दिए। श्री गुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, बलनो रघुवर विमल जस जोदायक पलचार, वहीं से शुरू कर दीजिए आप। और वहाँ से फिर बदन उदन पोछते पाछते 2-3 बार हो जाएगा, और फिर 1-2 बार आसन भी बैठ के कर लिया। नहीं आसन बैठ करना चाहते, कार चलाते चलाते, स्कूटर चला, जैसे चाहें आप अपना चलते फिरते कर सकते हैं। और अगर आपको वायु की समस्या रहती है और 7 बार रोज हनुमान चालीसा पढ़ लेते हैं तो प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, ये 5 वायु रेगुलेट हो जाएगी, आपको वायु की कोई समस्या नहीं रहेगी। अच्छा चलो, अब बातें खत्म क्योंकि समय समाप्त हो रहा है। और आज भवमती अमावस्या के बारे में बजरंग बली हनुमान की चर्चा हुई, सुकर्मा योग, रोहिणी नक्षत्र, भवमती अमावस्या, इन सब के बारे में चर्चा हुई।